नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिवाड़ी में जल भराव की समस्या में नगर परिषद स्वयं जिम्मेदार। नगर परिषद के टैंकर गंदे पानी को छोड़ रहे हैं रीको के नालों। दो पक्षों के झगड़े में आधा दर्जन हुए घायल। खेत के डोल को लेकर हुआ विवाद। सार्वजनिक निर्माण विभाग की लापरवाही से हो सकती है दुर्घटना। ठेकेदार ने सड़क खोदकर मलबा रास्ते में ही डाला। आईजी दत्ता ने पुलिस अधिकारियों की ली मीटिंग। पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। भिवाड़ी के अलवर बाईपास पर गत 2 महीने से चली आ रही जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए जहां सरकार से लेकर प्रशासनिक अधिकारी एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं, तो वहीं भिवाड़ी नगर परिषद उसी समस्या को बढ़ावा दे रही है। इधर जिला कलेक्टर के द्वारा रीको नगर परिषद सहित बीड़ा के नालों में खुले में पानी नहीं छोड़ने के लिए सभी कंपनियों सहित भिवाड़ी के लोगों को पाबंद किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ नगर परिषद के द्वारा शहर के गंदे पानी को एसटीपी प्लांट तक लाने के लिए लगाए गए टैंकर गंदे पानी को एसटीपी प्लांट में न ले जाकर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित रीको के नालों में खुलेआम छोड़ रहे हैं, जिससे प्रशासन के द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जा रहा सभी प्रयास व दावे खोखले साबित होते जा रहे हैं। इस नालों का पानी पाइपलाइन के जरिए सीईटीपी प्लांट तक पहुंचाया जाता है। ये पानी सीईटीपी प्लांट में शोषित होकर वापस कंपनियों में काम के लिए दिया जाता है। नगर परिषद के अलग से प्लांट लगाए हुए हैं जिनमें पाइप के जरिए भी पानी आ रहा है, तो वहीं 8 टैंकर भी लगाए गए हैं जो शहर के अलग अलग वार्डों में जाकर गंदे पानी को भरकर एसटीपी प्लांट में लाकर खाली करते हैं। लेकिन ये टैंकर इस गंदे पानी को एसटीपी प्लांट में न लाकर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित रीको के नालों में ही छोड़ रहे हैं, जिससे समस्या लगातार बढ़ती हुई है। एक तरफ जहां प्रशासन उद्योग इकाइयों को पाबंद कर चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ नगर परिषद के अधिकारी ही समस्या को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। सोमवार को भी नगर परिषद के ऐसे ही 2 टैंकर समतल जोन में स्थित रीको के नालों में गंदा पानी उड़ेलते हुए नजर आए। इस विषय पर जब नगर परिषद के ईओ सुरेश मीणा ने बात की गई, तो उन्होंने अपना बचाव करते हुए कहा कि नगर परिषद ने शहर के गंदे पानी को लाने के लिए 8 टैंकर लगाए हुए हैं, जो सभी गंदा पानी लेकर नगर परिषद के एसटीपी प्लांट में खाली करते हैं। अगर कोई टैंकर बाहर खाली कर रहा है तो वह नगर परिषद का टैंकर नहीं हो सकता। अगर कोई नगर परिषद का टैंकर पानी को ले जाकर रीको के नालों में छोड़ रहा है तो इसकी जांच करवाई जाएगी और उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जैसा आपने बताया, नगर परिषद ने 8 लाइसेंस जारी किए हुए हैं। यदि ऐसा कोई पाया जाता है जो इलीगल नगर परिषद के नाम का दुरुपयोग कर रहा है तो उसके खिलाफ डीटीओ साहब से बात करके कार्रवाई की जाए। अलवर शहर के अग्रवाल समाज की तरफ से शहर भर में महाराजा अग्रसेन के जन्म दिवस पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बैंड बाजे, भक्ति भरे गीत की स्वर लहरियां बिखरे हुए थे। समाज के लोग भजनों पर झूम रहे थे। शोभा यात्रा का अनेक सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने जगह जगह स्वागत किया। ये शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से गुजरकर गंतव्य स्थान पहुंची, जहां प्रसाद का वितरण किया गया। शोभा यात्रा निकालने से पूर्व महाराजा अग्रसेन की विधिवत पूजा अर्चना की गई। शोभा यात्रा में पुरुषों, नौजवानों और मातृशक्ति भी सैकड़ों की संख्या में मौजूद रही। महाराजा अग्रसेन जी के 5147वें जन्म दिवस पर आज अलवर में भव्य शोभा यात्रा आयोजित की जा रही है। सारे अग्रबंधुओं में मातृशक्ति में विशेष आप देख रहे हो उत्साह का माहौल है और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे बाबा के दर्शन के लिए, उनके जन्मोत्सव को मनाने के लिए यहाँ पर हैं और भव्य शोभा यात्रा मनाई जा रही है। सभी विभिन्न समाजों, विभिन्न अग्रवाल समाज के लोगों द्वारा जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से 5 दिवसीय कार्यक्रम में बाबा का आशीर्वाद, भगवान अग्रसेन जी का आशीर्वाद सभी अग्रबंधुओं को मिला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रोटरी क्लब भिवाड़ी शक्ति द्वारा शहडोल गवर्नमेंट स्कूल में मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों को बताया कि इस बदलते मौसम में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और यदि कोई बीमारी हमें घेर लेती है तो उसका उपचार कैसे किया जा सकता है। डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव द्वारा 325 विद्यार्थियों में रोग प्रतिरोधक दवाइयां, साथ ही 145 बच्चों को अन्य बीमारियों से संबंधित दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई। रोटरी क्लब भिवाड़ी शक्ति से अध्यक्ष रितिबा नहाटा, नीता अग्रवाल तथा सहायक के रूप में बंदिता उपस्थित रहे। विद्यालय प्रबंधन की ओर से पूजा जांगिड़ तथा पूनम चौधरी उपस्थित रही। राजगढ़ कस्बे सहित आसपास के इलाकों में श्रद्धालुओं द्वारा रविवार को की गई घट स्थापना के साथ नवरात्रे शुरू हो गए हैं एवं मंदिर में सजावटें भी हो रही हैं। द्वितीय नवरात्रे पर नवरात्रा करने वाली महिला पुरुषों ने घर घर एवं मंदिरों में माता की पूजा अर्चना की गई। दूसरी ओर कस्बे के माचाड़ी सड़क मार्ग दुर्गा मंदिर, गायत्री मंदिर, फतेहपुर पर स्थित वैष्णव देवी मंदिर, फिरोजपुर स्थित मनसा माता मंदिर सहित अन्य माता के मंदिरों पर घट स्थापना के बाद चहल पहल बढ़ गई तथा मंदिरों पर रंग बिरंगी विद्युत सज्जा एवं माता के आकर्षक श्रृंगार भजनों ने और भी माहौल को मधुर और धार्मिकमय कर दिया। रविवार देर शाम को टपुकड़ा कस्बे के पूर्व प्रधान प्रतिनिधि संजय गोयल ने तहसील के रिकॉर्ड रूम की छत पर आग की लपटें उठती हुई देखी तो वे तुरंत भागकर पहुंचे और समीप के मंदिर से पानी लेकर अपने स्तर पर ही आग बुझाने लगे। उनका शोर सुनकर वहां अन्य व्यापारी व ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए और आग बुझाने व सामान को बाहर निकालने लगे। किसी ने तहसीलदार को दूरभाष पर सूचना दी तो तहसीलदार ने खुशखेड़ा से अग्निशमन को आग की सूचना दी गई, जिस पर 2 दमकल मौके पर पहुंच गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि संभव है बिजली के शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है, लेकिन समय रहते ही रिकॉर्ड रूम से समस्त कागजात व कंप्यूटर आदि उपकरण भी निकाल दिए गए, जिससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। दमकलों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। टपुकड़ा के समीपवर्ती कस्बे बूढ़ी बावल में प्रसिद्ध श्याम बाबा मंदिर पर दुर्गा माता व हनुमान मूर्तियों की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस अवसर पर महिलाओं ने भजन कीर्तन किया व ग्रामवासियों द्वारा भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। गत दिनों लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के पत्रकार गिरिराज सोलंकी के साथ राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक जौहरी लाल मीणा के निजी सहायक मोनू शर्मा के द्वारा अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए हाथापाई की गई थी। इसके विरोध में लक्ष्मणगढ़ थाने में विधायक के निजी सहायक के खिलाफ परिवाद दर्ज करवाया गया था, जिसमें पुलिस के द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते अलवर जिले के समस्त पत्रकारों द्वारा नाराजगी जाहिर की गई। जिसके चलते आज जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार अलवर इकाई के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र चौहान के नेतृत्व में जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत कर आरोपी मोनू शर्मा को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की गई है, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी मोनू शर्मा को शीघ्र ही गिरफ्तार करने की बात कही गई। ज्ञापन प्रस्तुत करने के दौरान जिलाध्यक्ष सुरेंद्र चौहान, भगवान सैनी, अशोक जैन, अजीत गोयल, गिरिराज सोलंकी, विनोद सैन, अशोक भारद्वाज, अनिल गुप्ता, बाबूलाल शर्मा, छगन चेतीवाल, मुकेश शर्मा, रमेश चंद, भरत शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे। लक्ष्मणगढ़ में एक कार्यक्रम के तहत लक्ष्मणगढ़ विधायक के निजी जो पीए है या उन्होंने जो मीडिया कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया है, हमारे पत्रकार साथी गिरिराज सोलंकी के साथ छीना झपटी हुई है, मारपीट की कोशिश हुई है, उसके संबंध में एक एफआईआर दर्ज लक्ष्मणगढ़ थाने पर हुई है। उसमें अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। उस गिरफ्तारी की मांग को लेकर हमारे जो जार के जिलाध्यक्ष हैं सुरेंद्र सिंह चौहान, उनके नेतृत्व में एसपी साहब को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें निजी सहायक की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की गई है। कब का मामला है जी? कब का मामला चल रहा है? ये 8 तारीख का मामला है, 8 अक्टूबर का मामला है और आज 6 दिन हो चुके हैं। घटना की है? क्या मामला हुआ? क्या वहां पे एक कार्यक्रम था लक्ष्मणगढ़ राजगढ़ विधायक का, उसमें एक विजुअल बनाते समय पत्रकार सोलंकी के साथ झीना झपटी मारपीट की कोशिश की गई। उस समय काले झंडे दिखा रहे थे लोग, तो विजुअल बनाना उनको अच्छा नहीं लगा और उसी संबंध में पत्रकार सोलंकी ने एफआईआर दर्ज कराई थी और उसके संबंध में यही है कि उनकी तुरंत गिरफ्तारी की जाए, नहीं तो पूरे जो अलवर जिले के पत्रकार हैं वो जन आंदोलन छेड़ देंगे।
दरअसल आज जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान अलवर इकाई से जुड़े हुए सभी सदस्य पत्रकार साथी आज मिनी सचिवालय एकत्रित हुए और अभी कुछ दिनों पहले 8 अक्टूबर की बात है, एक कार्यक्रम के दौरान जौहरीलाल मीणा जो कि विधायक हैं राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के, उनके निजी सचिव मोनू शर्मा द्वारा मीडिया कवरेज के दौरान हमारे पत्रकार साथी गिरिराज सोलंकी के साथ में मिसबिहेव किया गया, अभद्र भाषा का व्यवहार किया गया और हाथापाई की नौबत भी आ गई थी। तो उनके उस कृत्य के लिए पत्रकार संघ की ओर से लक्ष्मणगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी और एफआईआर दर्ज कराने के बाद में 8 दिन बाद में उस एफआईआर के बदले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज सभी साथी इकट्ठे हुए पत्रकार साथी और हमने जिला पुलिस अधीक्षक को हमने ज्ञापन सौंपा, जिसमें हमने जो विधायक के निजी सचिव हैं मोनू शर्मा, उनकी तुरंत से तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है, जिसमें एसपी साहब का पॉजिटिव प्रथम नवरात्र के दिवस पर रविवार शाम 7 बजे यूआईटी सेक्टर 6 में स्थित श्री अग्रवाल धर्मशाला में श्री अग्रवाल महासभा भिवाड़ी की तरफ से 30वां महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम अग्रवाल धर्मशाला में देर शाम 7 बजे सर्वप्रथम महाराजा अग्रसेन के समक्ष खड़े होकर वर्तमान अध्यक्ष मोहन गुप्ता सहित अग्र बंधुओं ने दीप प्रज्वलित करके ध्वजारोहण किया व उसके पश्चात देवों के देव श्री गणेश जी की वंदना कलाकारों द्वारा नृत्य करके प्रस्तुत की गई। वहीं अग्रवाल बंधुओं ने महाराजा अग्रसेन व कुल देवी श्री माता लक्ष्मी जी की आरती, श्री अग्रवाल महासभा महिला मंडल की महिलाओं ने आरती कर माता का आशीर्वाद लिया। दिल्ली से कलाकारों ने माता श्री लक्ष्मी जी की आरती कर नृत्य कर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा अन्य कई भजनों पर नृत्य किया जो रात 11 बजे तक चला। इस कार्यक्रम की कड़ी में सुबह 8 बजे विधिवत रूप से हवन पूजन करवाया गया और शाम 7 बजे महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव की रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में समाज के अनेक घटकों के पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान बाहर से आए कलाकारों के द्वारा कृष्ण भक्ति और राजस्थानी घूमर डांस पर लोगों को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच समाज की महिला और पुरुष झूमते हुए नजर आए। श्री अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष मोहन गुप्ता ने बताया कि हर वर्ष नवरात्र के पहले दिन इसी तरह महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें समाज के सभी घटकों के लोग बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। इसके साथ ही समाज की प्रतिभाओं को निखारने और आगे बढ़ाने के लिए खेलकूद सहित शैक्षिक प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाती हैं। समाज के बड़े बुजुर्गों, उद्योगपतियों और विशेष उपलब्धि प्राप्त प्रतिभाओं का सम्मान किया जाता है। समाज को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इस पर गहनता से मंथन किया जाता है और समाज के लोग समाज के साथ साथ अन्य समाज के जरूरतमंद लोगों की सहायता करने का भी संकल्प लेते हैं। आगामी दिनों में समाज को एकजुट कर और सशक्त बनाने का काम किया जाएगा। इस दौरान श्री अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष मोहन गुप्ता, सचिव विनय अग्रवाल, वित्त सचिव नरेंद्र गोयल, वैश्य विकास चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष सीए बीएम अग्रवाल, सचिव मुकेश जैन, वित्त सचिव नरेश अग्रवाल, अग्रवाल महिला मंडल से गीतिका अग्रवाल, धारणा गोयल, सोनिया गर्ग, अग्रवाल नव युवक मंडल से प्रियांशु मित्तल, सीए अंकित मंगला, पीयूष गोयल, अग्रवाल नव युवती मंडल से सीए आंचल अग्रवाल, दिवांशी गुप्ता, सोनाली मित्तल, कार्यक्रम संयोजक सतीश गर्ग, प्रदीप सिंघल, सतीश गोयल, डॉक्टर नीरज अग्रवाल, संजीव अग्रवाल, अमित नहाटा, वार्ड पार्षद सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय प्रभारी और अग्रवाल समाज के लोग उपस्थित रहे। आज का कार्यक्रम ये श्री महाराजा अग्रसेन जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हर पहले नवरात्रि को मनाया जाता है और इसमें भिवाड़ी के सारे अग्र परिवार, लगभग 1250 अग्र परिवार भिवाड़ी में रहते हैं, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और जो हमारे पूर्वज श्री अग्रसेन जी महाराज हैं, उन्होंने समाजवाद के वो सबसे पहले उदाहरण थे। उन्होंने इस धरती पे समाजवाद को चलाया है। उनकी जयंती हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। चौपानी के थाना क्षेत्र के गांव ग्वालदा में सोमवार की सुबह खेत की डोल को लेकर हुए विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। वहीं इस लड़ाई में करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें भिवाड़ी के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं इन सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। 2 पक्षों के बीच चले लाठी डंडों में एक महिला सहित कई लोगों के सर में गंभीर चोटें आई हैं। साथ ही एक युवक का हाथ में गंभीर चोट आई है। जानकारी के अनुसार चौपानी के क्षेत्र के ग्वालदा गांव में सोमवार को रिजवान पुत्र अख्तर की शादी है, जिसकी बारात नुह मेवात की बीबपुर जानी है। बारात जाने की तैयारी चल रही थी। रिजवान के खेत में ग्वालदा गांव के ही रहने वाले इशाक पुत्र कमला के परिवार के लोगों ने उसके खेत का डोला काट दिया। सूचना लगने पर जब रिजवान का परिवार उन्हें समझाने गया तो मौके पर इसाक पुत्र कमला, मजलीस पुत्र न्याज,
कासम पुत्र हुरमत, नौरंग पुत्र बेहरा, अरशद पुत्र इशाक, राशिद पुत्र इशाक, शकील पुत्र इशाक, जमशेद पुत्र अलीमदा, मुरसलीम पुत्र अलमीदा ने एक राय होकर लाठी फर्जी और डंडों से रिजवान के परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे परिवार के हामिद, खुर्शीद, नबी सहित जुबेदा गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस झगड़े में दूसरे पक्ष के राशिद, मजलिस और अरशद भी घायल हो गए हैं। इनमें से रशीद की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल सभी घायलों के सर में और शरीर के अन्य भागों पर चोटें आई हैं। इनका जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। अभी किसी भी पक्ष की तरफ से थाने में लिखित में रिपोर्ट नहीं दी गई है। थानाधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि उनके पास अभी एक पक्ष में लिखित में शिकायत आई है और दूसरे पक्ष का भी मामला अभी तक दर्ज कर रहे हैं। मामला यह है, सब हमारा खेत हो रहा, फिर से हो रहा खेत में, और हमारा खेत में के ये हामिद वगैरह जो ये है जमालू के लड़कान का, इनका रास्ता है वहाँ का, इनका हमारा बराबर डोला है। इनकी हमारी दौड़ पे बहुत सारी मामूली कहासुनी हुई है। इनका जो वो यहाँ नजदीकी अफसर का परिवार, रईसों का परिवार, मुबीन का परिवार, इन आके ने हम पे हमलों करो है। फिर सबन ने मिलकर नहीं हम वही मारा। हम अपने खेत में काम कर रहे हैं, लाठी परेशान से गिड़ मारी। हमारे एक लड़का के यहाँ से हाथ टूट गया है, टैंट फट गई है, एक इसके अरशद की टैंट फट गई है, मेरे भी चोट है, और छोटी मोटी चोट तो, और चोट टैंट तो कई इनकी फूटी पड़ी है। क्या ये विवाद पुराना है या अभी के ताजा था? जी कई दिन से इन्हें दस्तर रोक रखा जी, इन्हें बाढ़ लगा रखी रास्ता में जी। हमने अपना हमारा टोला गड्ढा पड़ा, अब भी मौका पे टोला गड्ढा पड़े हैं। तो 2 आदमी ने भी देखे हैं। हमारी कोई अगर कोई गलती हो तो हम आगे बजाए, वो तो यहाँ है ही, उनका तो कुछ लेना देना ही नहीं। जिनसे हमारा मामला है ना, उनने लठ नहीं बजाया जी, दूसरा उनने लठ बजाया उनके नजदीकी नाके ने। कितने लोग थे? ये तो साहब ने लगा ले, अब 3 परिवार एक हो यहाँ साहब, ये हमारे एक परिवार, ये 3 परिवार एक हो यहाँ साहब। अब आदमी तो देख लो, अब 3 परिवार का कम से कम लगा ले 60-70 आदमी तो है। पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई? नहीं, अभी कोई नहीं कराई। अभी तो हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं। वो लड़के के ज्यादा चोट है, वो करवा रहे हैं। सर ऐसे हुआ था, वो लड़ाई हुई थी दौड़ पे जी। हमारे तो शादी और इनको मशोरो, हम तो अपने शादी वादी में लग रहा, तो इन 2-3 आदमी जा रहे हैं, जिस दौड़ काटी तुमने नुकई कायल काट रहा तुम, तो इन नुक नहीं जा रहे, वार कर दिए हमने। 2 तो एक तो महिला की लगी है और 3 लड़का की लगी है। कितने सीरियस है? ज्यादा सीरियस? 3 सीरियस है, हामिद और कुर्सीद और नब्बी। लड़ाई क्या पुरानी जमीन को लेके थी पहले से? नहीं, अभी 4-5 दिन अभी हुई है। शादी कब थी आपके? आज ही शादी है, बारात जानी आज, और रास्ता में बाढ़ लगा दिया, और अब हमारे रास्ते में रोक दियो घर को, न बारात जा से न आ से, मतलब 4 घंटे बाढ़ लगा दी। सर ये मामला ये है कि हमारे शादी हुई और ये तोड़ रहा दौड़ नहीं, इनको मशवरा दौड़ तोड़ रहा है, और मतलब हमने इतना हमने कुछ पता भी नहीं, इनका मशवरा तो गलत लगा रहा हमारे ऊपर, और हमारे 5-4 आदमी को मतलब। कितने आदमी घायल हुए? 5 आदमी। नाम क्या क्या है? एक नाम तो जुबैदा जी, और भाई हामिद जी, और कौन है ये? नक्की कुरसैद, नक्की छुड़ाने के लिए गए, छुड़ाने के लिए गए। भिवाड़ी के क्रॉसमोस सोसाइटी में श्री रामलीला महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसमें समिति के सदस्यों के ही बच्चों को तैयार करके उनको पात्र बनाया गया और उन बच्चों से ही समस्त रामलीला के पात्र करवाए जाएंगे। इस भव्य रामलीला कार्यक्रम में विप्र शक्ति संगठन और समस्त क्रॉसमोस सोसाइटी की तरफ से भाग लिया गया है, जिसमें नारद मोह की लीला और रावण कुंभकर्ण को ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदान की लीला बहुत ही सुंदर ढंग से दिखाई गई। इस लीला का आयोजन विप्र शक्ति संगठन और क्रॉसमोस परिवार की ओर से किया गया। RWA सचिव मीडिया प्रभारी संदीप शर्मा ने बताया कि इस लीला का विशेष आयोजन 11 दिन तक किया जाएगा और 25 अक्टूबर को राज तिलक के साथ लीला संपूर्ण होगी। रामगढ़ उपखंड में प्रधानमंत्री सड़क योजना में रामगढ़ से शेरपुर वाया अलावड़ा चौमा होते हुए करीब 8 किलोमीटर सड़क का लगभग 1 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत से सड़क मार्ग का चौड़ीकरण करते हुए नवीनीकरण किया जा रहा है। इस सड़क को चौड़ी करने के लिए चुनाव आचार संहिता लगने से करीब 10-15 दिन पहले ही सड़क की एक साइड की पटरी की खुदाई ठेकेदार द्वारा शुरू कर दी गई। ये खुदाई करीब 5 किलोमीटर से अधिक दूरी तक हो चुकी है, लेकिन उसमें अभी तक भी कचरा
पत्थर डालकर समतल नहीं किया गया है, जिससे दो साधन एक साथ नहीं निकल पाने से हर समय दुर्घटना का भय लगा रहता है। इस बारे में पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता साकिर हुसैन से बात की तो उन्होंने बताया कि 2-3 किलोमीटर तक पटरी की खुदाई हो जाने पर रोलर चलवाने के बाद इसमें पहाड़ का कचरा पत्थर डलवा कर समतल करवा दिया जाएगा, जबकि ग्रामीणों के अनुसार 5 किलोमीटर से अधिक दूरी तक खुदाई हो चुकी है और इसमें रोलर भी चल चुका है। मलबा पत्थर नहीं डालने से हर समय दुर्घटना का भय बना रहता है। अब देखना यह है कि विभाग कब इसमें मलबा पत्थर डलवाकर समतल करवाता है। अलवर जिले में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जयपुर रेंज आईजी उमेश चंद्र दत्ता सोमवार को अलवर पहुंचे, जहां उन्होंने मिनी सचिवालय में पहुंचकर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा से चुनाव तैयारियों को लेकर फीडबैक लिया और उसके बाद रेंज में पूर्वी दत्त ने पुलिस अधीक्षक सभागार में पुलिस अधीक्षक के साथ पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में रेंज आईजी उमेश चंद्र दत्ता ने चुनाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आचार संहिता लग चुकी है और आगामी दिनों में आयोजित होने वाली चुनाव रैलियों, वीआईपी के प्रवास, कानून व्यवस्था, निष्पक्ष चुनाव करवाने समेत कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया है। आईजी उमेश चंद्र दत्ता ने अधिकारियों को अलर्ट रहकर संयम पूर्वक कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। चुनावी आम सभाओं, चुनाव से संबंधित हर छोटी बड़ी घटना को ध्यान से रखकर सख्ती से कार्रवाई करने को लेकर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शराब, नशीले पदार्थ और चुनाव से संबंधित सामान का अवैध परिवहन रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए। साथ ही आईजी ने गुंडे निगरानी, बदमाश, असामाजिक तत्वों के विरुद्ध अधिक से अधिक प्रतिरोधात्मक कार्रवाई करने को कहा, जिससे चुनाव के समय कोई घटना घटित न हो। उन्होंने रात्रि गश्त पूरी मुस्तैदी के साथ करते हुए सभी थाना क्षेत्रों में रात्रि पॉइंट नाका बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि चुनाव में किसी भी तरह के सोशल मीडिया पर भ्रमित मैसेज न हो। उसके लिए क्या तैयारी है पुलिस? आज का मेरा इस तरफ आने का मुख्य मंतव्य भी यही था कि एसपी साहब और उनसे संबंधित सारे के सारे जो अधिकारीगण हैं उनसे विभिन्न जो पहलू हैं इलेक्शंस के, उनके बारे में डिस्कशन की जा सके और जो मुख्य बिंदु हैं वो है प्रिवेंटिव एक्शन का, जिसमें अलग अलग प्रकार की जो इंसदादी कार्रवाई है उस पर मेन एम्फेसिस दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो वांछित अपराधियों की धरपकड़ और जो आपके अलग अलग माइनर एक्ट्स हैं, बेशक वो मादक द्रव्यों से जुड़े हुए हों, शराब से जुड़े हुए हों, हथियार आदि, उन पे प्रबल कार्रवाई करना। तो इन सभी बिंदुओं का एक बार रिव्यू करना और उनमें और पैनापन लाना, यही मुख्य मंतव्य है। इसमें सर एक्स्ट्रा जैसे फोर्स वगैरह, अति संवेदनशील भी बूथ रहेंगे, इनके लिए भी कोई अलग यूज न बनाई? देखिए, वो सारे की सारी प्रक्रियात्मक चीजें बिल्कुल चल रही हैं और उसमें जैसा मैंने मुख्य बिंदु यही कहा कि उसका ध्येय वाक्य यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मार्ग प्रशस्त हो सके, तो उसके लिए सारे के सारे समग्र बिंदुओं पे एम्फेसिस दिया जा रहा है। कोई जगह चिन्हित की जा रही है जो भय मुक्त वातावरण बनाने के लिए? देखिए, ये सारी की सारी प्रक्रिया की जा रही है और सतत ये इन पे सब पे कार्रवाई की जा रही है और जैसा मैंने बताया है, इंसदादी कार्रवाई है और माइनर एक्ट्स की कार्रवाई है, वो सभी को समायोजित करके आगे बढ़ा जा रहा है। सर, नफरी को लेकर, जैसे नफरी कम है और अब आगामी चुनाव है, तो उसको लेकर किस तरह से आगे? प्रचुर मात्रा में नफरी की डिप्लॉयमेंट प्रपोज की गई है और वो सारे के सारे इंतजाम इसी रूप से किए जाएंगे कि ताकि इसमें बिल्कुल बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा जा सके। बॉर्डर एरिया है सर, जैसे भिवाड़ी है, इधर नौगावा है, तो उसको लेकर रात में जैसे नाकेबंदी का विशेष हो रहता है, चुनाव का टाइम है, शराब का, कैश का, इस तरह का भी रहता है। इसी विषय में परसों मैं स्पेशल मेरी मीटिंग हुई थी, मैं गया भी था और आईजी साहब रेवाड़ी साउथ रेंज से मेरी बड़ी डिटेल्ड मीटिंग हुई और उन्होंने भी अपने सभी बॉर्डरिंग जिलों के पुलिस अधीक्षक महोदय आए हुए थे और वो भी इसको लेकर बहुत ज्यादा सिंसियरली और सीरियसली इसमें सम्मिलित हुए हैं और इसको लेकर पूर्व में स्टेट लेवल की भी डिस्कशंस हुई हैं और उसको लेकर हम काफी सारे अपने जॉइंट ऑपरेशंस और वो सभी कर रहे हैं और निश्चित तौर पे हर तरह की अवांछनीय गतिविधि पे रोक लगाई जाएगी। सर, नूह जैसी घटना अभी चर्चित है और उनमें भी लगातार होना है। सोशल मीडिया को लेकर के पुलिस ने क्या अलग से कोई सेल बनाई है सोशल मीडिया को लेकर के धार्मिक भावनाओं को चुनाव के दौरान? बिल्कुल सही है, जो नॉर्मल टाइम्स में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग थी उसमें पैनापन लाने के लिए काफी सारे सेल्स हैं
और साथ में एकीकृत सेल और भी इसमें गठित किए गए हैं। तो वो सारे के सारा जो साइबर स्पेस है उसको भी देखा जाएगा और अगर कोई इस तरीके का उन्माद फैलाने की कार्रवाई करेगा तो उसके खिलाफ सख्त निरोधात्मक व दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो रामगढ़ में परसों ये घटना हुई है, रामलीला के दौरान एक चाकूबाजी का मामला आया सामने, उसको भी काफी लोगों ने न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश की कि ये मामला कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो उनको रोकने के लिए पुलिस ने अभी इस पर तत्परता से क्या कार्रवाई की है? उसमें मेरी अभी डिस्कशन हुई है एसपी साहब से, वो उसके पूरा संज्ञान है उनके उस मामले में। विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स उसमें हर पहलू को एग्जामिन करके आगे कार्रवाई की जा रही है। क्या आरोपी डिटेल हो चुके हैं उसमें? वो मैं फीडबैक और दूंगा। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। डॉक्टर राजेश करसा फोर्टिस एक्सकोर्ट हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा गुर्दा रोग विशेषज्ञ एवं किडनी ट्रांसप्लांट परामर्श की सुविधा। ओपीडी हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को उपलब्ध है। मिलने का समय सानिया हॉस्पिटल प्लॉट नंबर 248, 249, एनईबी सुभाष नगर दोपहर 12 से 2 बजे तक और सोलंकी हॉस्पिटल प्लॉट नंबर 10 राम कुटीर अशोक सर्किल दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9414248426। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार गरसा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में। मैं अलवर में अपनी सेवाएं देता हूं महीने के पहले और तीसरे बृहस्पतिवार को सुबह 11 से 2 सानिया हॉस्पिटल में, शाम को 2:30 से 4 सोलंकी हॉस्पिटल में। और मेरा कार्य है किडनी के संबंधित रोगियों का इलाज करना, जैसे सूजन आना, किडनी संबंधित और कोई बीमारी, और हम किडनी ट्रांसप्लांट का परामर्श और एवं किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं और आपको बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ बढ़िया ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। मेरी सेवाएं आप सबके लिए अवेलेबल है, तो आप सब इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर तिजारा थाना क्षेत्र हमलाका गांव में एक किसान अपने घर पर पशुओं के लिए मशीन में कुट्टी काट रहा था, तभी अचानक उसका हाथ मशीन में आ गया और हाथ अलग हो गया, जिसको परिजन तिजारा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। लेकिन हाथ अलग होने पर उसकी स्थिति भी गंभीर थी, जिसको जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद जयपुर रेफर कर दिया है। परिजनों ने बताया कि जमालू निवासी हमलाका का रहने वाला था और वह अपने घर पर लगी कुट्टी की मशीन में पशुओं के लिए कुट्टी काट रहा था, तभी अचानक उसका हाथ कुट्टी की मशीन में आ गया और कटकर बिल्कुल अलग हो गया, जिसको डॉक्टरों ने जयपुर रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वो सुबह कुट्टी कूट रहा था, उसमें हाथ आ गया। अच्छा, आता कौन सा है? ये मेरे को तो ढंग से दिखाई ना देना भी। अच्छा, हाँ। तो किस तरह सूचना दे दीजिए आप? वो सुबह जैसे गया है तो निकली, जैसे घान लगा रहा है, 2-4 आदमी गंदक लगा रहा है, वो निकली कोई हाथ कई तरीका से वो मशीन में गया। वो तो फिर जैसे ये और घान लगा रहा, वो कहीं कहीं एकदम लटका इसके पीछे ना, तो फिर वो पाछे गियर हो तो उसको गियर पाछे करो जब हाथ निकले। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना में पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने पर आज पीड़िता मिनी सचिवालय पहुंची और रेंज आईजी उमेश चंद्र दत्ता को घटना से अवगत करवाया। पीड़िता ने बताया कि महिला थाने पर आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी गई है, लेकिन आज तक मुजरिमानों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है, न ही प्रकरण में कोई न्याय मिल पाया है। इसलिए आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आरोपियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और वो लोग उल्टा धमकियां दे रहे हैं। ऐसे में पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा को भी परिवार देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने आरोपियों को तो गिरफ्तार नहीं किया और पुलिस में मिली भगत कर ली, क्योंकि वह प्रभावशाली लोग हैं जिनकी पहुंच के कारण पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे में जल्दी ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो और समय पर उसे न्याय मिल सके, इसके लिए उन्होंने रेंज आईजी उमेश चंद्र दत्ता से न्याय की गुहार लगाई है। मैं आज शिवाजी साहब से मिलने आई हूँ और मेरे साथ 3 लोगों ने बलात्कार करा। मेरे को बंद कमरे में रखकर जबरदस्ती हर रोज मेरे साथ बलात्कार करते थे। मैंने मुख्य मायने की मैंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तो राज सर और जो नेहा मैडम से पहले बैठे थे वो सर, ये दोनों गए थे, एक मैडम और गई थी पुलिस वाली। इन्होंने से मैंने मुकमायना इनको बताया जहाँ इन्होंने मेरे को रखा था, और जो रवि वाली जांच थी वो भी मैंने इनको बताई थी। वो वहाँ पर सिम का ऑफिस है, वहाँ भी मेरे जियो ऑफिस है, जो मैंने बताई थी उनको वहाँ पर। इन्होंने मेरे को दिलासा दिया, पूरा मुकमायना करा। कौन कौन है जिन्होंने ये घटना अंजाम दिया? नाम क्या है? मुन्ना, सुनील, रवि। कहाँ के रहने वाले हैं लोग?
मुन्ना 80 क्वार्टर का, सुनील 80 क्वार्टर का है और रवि जो हजूरी गेट का है। थाना पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? नहीं कर रही सर। आप आईजी साहब से क्या गुहार लगा के आए हो? सर मेरे मुख मुआयना इन लोगों ने झूठा कर दिया सारा, जो उसके लिए फरियाद लेके आई हूँ। इसमें पुलिस वाले भी मिले हुए हैं, राज सर मिला हुआ है, इन्होंने पैसे खाए। मेरे मुख मुआयना करने गए थे जो सारी झूठी कर दी इन्होंने। और अब मेरे से यूँ बोली थी, जब मैंने इनसे बोली थी तो हमने तेरा मुख मुआयना नहीं करा, ये पुलिस डिपार्टमेंट वालों ने बोला था मेरे से। तो क्या आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे? हाँ सर, उस दिन से दिलासे देते रहिए हमको, हत्या कर लूंगी। और जितने भी यह फाइल में गवाह है, मुन्ना के और रवि के और सुनील के, उन सब का नाम लेके मरूंगी, ये मैं कह। आपके छोटे छोटे बच्चे ऐसा क्यों करना चाह रहे हो? सर न्याय नहीं मिल रहा, इसलिए तो मेरे बच्चे छिन गए। मेरे बच्चे नहीं है मेरे पास। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। सर मेरा जीवन खराब हो गया, मैं जी के करूंगी भी क्या? अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे क्या रुक रहे? मैं आग लगा के मर जाऊंगी यहीं पर। और जिन ने मेरा गलत करा है, मैं उन सब का नाम लेके मरूंगी। और जो मुन्ना का और सुनील का और रवि का गवाह है, मैं उन सब का नाम लेके मरूंगी। और सबसे पहले राज सर, जिनने मेरी रिपोर्ट झूठी कर दी सारी, जिनने रुपया खाए राज सर ने, सबसे पहले वो मेरा असली गुनहगार तो राज सर है, जिनने मेरा रिपोर्ट ही झूठी कर दी सारी। सर आगामी दीपावली के त्योहार को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर सीएमएचओ फूड विभाग की टीम ने सोमवार को मिलावटी मसालों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आटे वाली गली से एक मसाला पीसने के गोदाम से मिर्च का सैंपल लेकर करीब 120 किलो मिर्च के कट्टों को सील कर दिया है। फूड इंस्पेक्टर हेमंत यादव ने बताया कि दीपावली के त्योहार पर बाजारों में मिलावटी चीज मिलती है। ऐसे में जिला कलेक्टर द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया गया है और उसके तहत खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि काफी दिनों से खाद्य पदार्थ में मिलावट की सूचना मिल रही थी, जिसको लेकर फूड विभाग की टीम आज आटे वाली गली पहुंची और मसाला पीसने वाली फैक्ट्री से मिर्च का सैंपल लिया और 120 किलो मिर्च के कट्टों पर सील लगा दी है। जब तक लैब में मिर्च टेस्ट नहीं होगी तब तक कट्टों में सील ही लगी रहेगी। आज दिनांक 16/2023 को हमारे मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि भी कटला में मिलावट का कार्य हो रहा है, तो हमने आज मैसर्स जय गोपाल ऑयल मिल एंड फ्लोर मिल्स के ऊपर अभी कार्रवाई की जारी है। हमने यहाँ से लाल मिर्च का सैंपल लिया है और करीब 120 किलो लाल मिर्च जब्त करी है मिलावट होने के शक पर। अब इस सैंपल को हमारी लैब के अंदर भेजा जाएगा, जिसकी रिपोर्ट के ऊपर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दीपावली का त्योहार भी आ रहा है, उसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आगामी दिनों में किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? अभी रेगुलर बेसिस पे भी अभी शुद्ध के युद्ध अभियान के तहत हम रेगुलर बेसिस पे भी सैंपल ले रहे हैं, लेकिन विशेष अभियान दिवाली का अभी हमारे कमिश्नर साहब की तरफ से निर्देश आने वाले हैं। उसके बाद फिर हम डेली अभियान युद्ध स्तर पर हम मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चालू करेंगे। सूचनाएं मिल रही है यहाँ पर, ऐसी कोई मिलावट की सूचनाएं? इस तरह की सूचनाओं के लिए राजस्थान सरकार ने योजना चला रखी है, मुखबिर योजना। उसके तहत हमें जब भी सूचना मिलती है हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। मुखबिर के द्वारा किस तरह से सूचना आपको दी जा सकती है? मुख्यमंत्री पोर्टल पर आप शिकायत कर सकते हो 181 के ऊपर। मुखबिर हमारे यहाँ पे खुद ऑफिस में आके एप्लीकेशन देकर हमारे को उसका नाम डिस्क्लोज भी नहीं होगा, वो हमारे पास रहेगी और उस शिकायत पर हम कार्रवाई करेंगे। मिलावट होने पर जब्त किए हैं? अभी मिलावट की आशंका पर हमने जब्त किया है, जैसे ही प्रयोगशाला से इसकी रिपोर्ट आ जाएगी उसके तहत फिर हम कार्रवाई। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अल्वा न्यूज के साथ। नमस्कार।